राइटिंग सेक्शन में हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं जी? पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं। और लेटर का कितना टाइप? कौन कौन सा? फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। जो लेटर हम लोग अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव यानी कि दोस्त, हित, यार, रिश्तेदार, माता पिता, परिवार, इनके पास लिखते हैं, उसे कौन सा पत्र कहते हैं? फॉर्मल या इनफॉर्मल? और जो लेटर हम लोग क्लास टीचर हुआ, हेड सर हुए, आपके प्रिंसिपल सर हुए, है ना, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आप लिख रहे हैं, किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं, तो वो कैसा होगा? तो अभी हम लोग एक एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हैं। क्या? ठीक, कैसे? मान लीजिए कि आपको 2 दिन 4 दिन का छुट्टी चाहिए और आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे वो चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखा? टू, आपने लिखा कि द क्लास टीचर, आपको क्लास टीचर के पास लिखना है तो द क्लास टीचर, और एनपीएस आप अपने स्कूल का एड्रेस डालें, ठीक है। और उसके नीचे आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट अबाउट 2 days लीव, 2 दिन के छुट्टी के लिए। लीव मतलब छुट्टी, लीव मतलब तो आप उसके बाद सर को सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन देने का मतलब कि आप उनको रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब यहाँ से हम लोग का बॉडी शुरू होता है, लेटर का बॉडी अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि उसमें कैसे अब नीचे लिखा जाता है। तो अब चूंकि जगह कम है और यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आएगा नहीं, तो अब आप लोग इतना लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे के लिए लिखेंगे तो इधर हम लोग बॉडी पे आएंगे। किस पे आएंगे? तो इतना नोट कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लड़का है तो चाहता है, लड़की है तो चाहती है, लेकिन इंग्लिश में तो दोनों सेम लिखाएगा। आई वॉन्ट टू से दैट। अब आपको छुट्टी किस चीज के लिए चाहिए जी? शादी है, आपके घर के, आपके बड़ी बहन का शादी है, जिसके कारण आप विद्यालय 2 दिन नहीं आ सकते हैं और उस रिगार्डिंग आपको छुट्टी चाहिए। तो आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अनएबल। अनएबल मतलब कि मैं सक्षम नहीं हूं। आई एम अनएबल टू अटेंड, ATTEND, अटेंड द क्लास फ्रॉम। अब जैसे मान लो कि किसी का शादी 2-4 दिन बाद जब भी हो, फ्रॉम मान लो आज तो 31 है तो इसके बाद के डेट पे ही ना लिखेंगे। जिस टाइम आप लेटर लिख रहे हो तो उसके आगे के डेट पे ही ना छुट्टी मांगोगे जी। तो जैसे मान लो कि आज 31 है, मान लो कि 5 रोज आगे ना, फ्रॉम 1/8/25 to 2/8/25। ठीक है कि मैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी बिकॉज ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज। क्योंकि क्या है जी? आपके बहन की शादी। अब ये हो गया। अब देखो, अब ये जहां पे खत्म हो, फुल स्टॉप देने के बाद अब नीचे आएंगे देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज grant me the leave for 3 days। ठीक है, समझो यार। Therefore I request you to, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ या करती हूँ कि मुझे कितने दिन के लिए? 3 दिन का अवकाश प्रदान करे। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस, इसके लिए I shall always be obliged
इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या आपका सदा आभारी रहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो गया और लास्टली अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, योर ओबेडिएंट, योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। फिर आप नीचे आएंगे नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक है, नेम, क्लास एंड रोल नंबर आप अपना डाल देंगे और इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे लिखना है, लिखा जाता है एप्लीकेशन? सबको आज समझ में आ गया? ठीक है, ओके।